तो क्या फार्मेसी करने के बाद में, फार्मेसी की डिग्री पाने के बाद में हमें गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज है? तो अब गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी अभी इस समय प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो भर भर के है। किसी को पता कैसे चलेगा कि ये वैकेंसी आई है? उसको किस प्रकार से चेक किया जाए? ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑफिशियल उस पर तो बाद में जाते हैं बच्चे, पहले सोशल मीडिया पर पहले पता चल जाता है कि वैकेंसीज आई है। तो बस हमको ये देखना है कि कितना पढ़े कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्या रिसर्च में भी गवर्नमेंट कोई अपॉर्चुनिटीज देगा बच्चों को आगे जाके? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है PW फार्मा टॉक्स के अंदर। तो जैसे आज तक हमने काफी टॉपिक सिलेक्ट किए, आज हम लेके आए एक जबरदस्त टॉपिक, गवर्नमेंट वैकेंसीज फॉर फार्मा स्टूडेंट्स। बच्चों, हर एक बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता है, हर किसी का सपना रहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो क्या फार्मेसी करने के बाद में, फार्मेसी की डिग्री पाने के बाद में हमें गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज है? तो चलो शुरुआत करते हैं इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारी चर्चा, जिसमें हमारे मेहमान हैं हमारे सबके प्यारे चहीते अमित सर और हमारी दीपिका मैम। तो चलो चर्चा शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट जॉब ये एक हर बच्चे का सपना होता है। काफी सारे लोग स्टार्टिंग ही अपनी एजुकेशन की करते हैं कि मुझे एक्स गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे ये हुद्दे पे जाना है, मुझे क्लास 1 ऑफिसर होना है। तो सर आप मुझे बताइए, क्या फार्मेसी करने के बाद में इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अपॉर्चुनिटीज रहेंगे? सर थैंक यू सो मच सर कि इस टॉक में बुलाने के लिए हम लोगों को, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज क्या फार्मा में पॉसिबल हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि थोड़ा हिस्ट्री को लेकर कि वैकेंसीज का कब से वैकेंसीज आ रही हैं, किस तरह की वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फार्मा में वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और बच्चा जब फार्मेसी में एडमिशन लेता है तो सबसे पहला उसका ये क्वेश्चन रहता है, टीचर से भी पूछता है, मुझसे भी पूछा था कई बच्चों ने कि सर कि ये यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अब गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी अभी इस समय प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो भर भर के है। हर मंथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में या सेंट्रल लेवल पर वैकेंसीज आ रही हैं। अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, मैं थोड़ा हिस्ट्री को खंगालूंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा पास्ट टाइम में, तब हम लोग कर रहे थे उस समय की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब। तो उस समय गवर्नमेंट जॉब बहुत कम रहते थे सर। मतलब ये फार्मासिस्ट तो बोलते थे पता नहीं कब होता है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कौन जाता है इसमें अंदर, पता ही नहीं था सर। हम लोग ट्राई करते थे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री थोड़ा सा है कि प्राइवेट सेक्टर है, मिल जाता है जॉब। तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा मतलब कैसे गेटवे नहीं था हमारे पास कि कुछ है कि किस तरीके से एंटर होना। ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आती थी, इक्का दुक्का वैकेंसीज। अब लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो वैकेंसीज भी हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर बात करें दोनों जगह गवर्नमेंट वैकेंसीज को अगर देखें, हम क्लासिफाइड करें, एक तरफ फार्मासिस्ट और एक तरफ आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यही कहूँगा बच्चों से कि इस मौके को आप ग्रैब करिए। बढ़िया सर। सर मैं आपको यही पूछूंगा कि अभी गवर्नमेंट वैकेंसीज है, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या आप थोड़ा सा ये भी बता देंगे कि पता कैसे चलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज का कोई ऐसे एडवर्टाइज तो ओपनली हमें कॉमनली देखने नहीं मिलता। कंपनीज का वगैरह तो चलो उनके लीफलेट्स पे पता चल जाता है, या फिर कैंपस इंटरव्यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट तो कभी कैंपस में आएगा नहीं, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि ये वैकेंसी आई है? उसको किस प्रकार से चेक किया जाए? जी सर, इस पर क्रोनोलॉजी पर बात करूंगा थोड़ा से 10 साल पहले जाए और अभी का अगर बात करें 10 साल या 15 साल पहले, तब इस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था। बिल्कुल। मतलब आपका जो एडवर्टाइजमेंट जो था पता लगता था न्यूज़पेपर के थ्रू था। जी। अभी अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑफिशियल उस पर तो बाद में जाते हैं बच्चे, पहले सोशल मीडिया पर पहले पता चल जाता है कि वैकेंसीज आई है। अगर ऑफिशियली बात करें तो इसके लिए पर्टिकुलरली अगर देखें जो एग्जाम बॉडी उसको करा, जैसे सपोज एम्स ने कराया एग्जाम, एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, मतलब परेशान नहीं होना पड़ता आजकल बच्चों को, मतलब सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया, लिंक्डइन, इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन बराबर मिलती रहती है। तो ये ऑफिशियली भी जाकर वहाँ पर वेरीफाई करते हैं बच्चे। जैसे अभी आरआरबी की वैकेंसीज आई थी, तो आरआरबी की जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, तो वहाँ पर आपको क्लियर कैलेंडर मिलता है, उसमें दिखता भी है कि वैकेंसी आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज क्या है, वो भी पता लग जाता है। अच्छा। तो हाँ, कहीं ना कहीं मतलब जो वैकेंसीज आ गई, अनाउंस हो गई, वो अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में क्या है,
हर कह सकते हैं कि हर स्टेट के अगर जो एग्जाम्स होते हैं, कोई बॉडी कंडक्ट कराती है, जैसे एमपी फार्मासिस्ट, तो एमपी फार्मासिस्ट का जो कराने वाली कंडक्टिंग बॉडी है, वो अपना 1 साल का कैलेंडर पहले ही निकाल देते हैं। अच्छा। तो उसमें लिखा रहता है पैरामेडिकल स्टाफ, तो उसमें पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट इंक्लूड रहता है, तो बच्चों को होप लगती है कि हाँ इस ईयर हमें वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी भी करते हैं। तो मतलब अभी इंफॉर्मेशन तो उनको तुरंत मिल जाएगी। सर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जैसे सर ने बताया कि अलग-अलग साइट्स तो हैं ही हमारे पास, उनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर बच्चे को जानना है तो गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स के थ्रू भी बहुत सारे आप जी। उनमें भी कैटेगराइज करके बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना वाला सेगमेंट। फार्मेसी को अगर एंटर करते हैं तो उसके थ्रू, और फार्मेसी में भी अभी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा मतलब होने लग गई है। तो फार्मा ट्यूटर है या फिर फार्मेसी जॉब्स हैं, तो इनके थ्रू भी बच्चे एक्सेस करके थ्रू इनके थ्रू भी देख लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी एडवर्टाइज करते रहते हैं कि कौन कौन सी नई जॉब्स आ रही हैं। तो इन जनरल ये भी एरियाज़ हैं। अदरवाइज़ अगर हम बात करते हैं कि बिल्कुल ही शार्प इंफॉर्मेशन हमको चाहिए जो बिल्कुल रेलिवेंट है, रिलायबल है, जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए आप एम्स की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आरआरबी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो बच्चे उधर जाकर चेक कर सकते यानी हैं। कि जो भी वहाँ से गवर्नमेंट बहुत रिलायबल बॉडी है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जी। रिलाई कर सकते हैं। तो मैम जैसे सर ने अभी बताया कि ऑल इंडिया लेवल पे तो काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन हमें पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कोई मजबूरी होगी, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसकी वजह से वो अपना रीलोकेशन नहीं कर पाते। तो क्या ये भी कोई अवेलेबिलिटी होगी कि उनको अपने स्टेट में ही या फिर उनको अपने गांव में ही गवर्नमेंट की जॉब मिले, वो भी फार्मेसी करके? सर जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, तो पॉइंट नंबर 1 जो मैं यहाँ से निकाल पा रही हूँ वो ये है कि फ़ाइनेंशियल रीज़न्स। तो फ़ाइनेंशियल रीज़न्स सर, इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ़ार्मेसी कोर्स इतना अच्छा है कि इनमें आप सेगमेंट देख पा रहे हैं। पहले डिप्लोमा 2 साल का होता है, फिर आपका बी फार्म 4 साल का है। तो जो बच्चे ऐसे हैं वो 4 साल के कोर्स पे स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो 2 साल का डिप्लोमा इन फ़ार्मेसी कर सकते हैं। जो कि सर आजकल अगर बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ रहा है तो इनके लिए भी गवर्नमेंट के अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें डिप्लोमा में एडमिशन हो गया, 2 साल की फीस इट इज़ नॉट दैट मच एज़ कम्पेयर टू बैचलर इन फार्मेसी। और जैसे ही बच्चा डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेता है 2 साल का कोर्स सर, तो इसके बाद नंबर ऑफ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टेट के अंदर ही आती हैं। सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो अभी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू भी आता है, या पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी स्टेट में भी होता है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इन सब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी एग्ज़ाम्स होते हैं। देन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, उनके थ्रू भी एग्ज़ाम्स आते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, और बच्चों को पता भी होता है। अभी सिनेरियो ऐसा हो गया है कि बच्चों को पता लग जाता है एग्ज़ाम, बट द पॉइंट इज़ हाउ टू प्रिपेयर। This is the question, and I think we as a teachers are responsible। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाएँ। इनका सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है कि हाँ, जिन बच्चों को पता लग पा रहा है, और मैक्सिमम को सर इस टाइम ऐसा नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज भी होते हैं, एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ईज़िली पता लग जाएगा। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो बस हमको ये देखना है कि कितना पढ़ें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अच्छा सर, उसमें क्या है कि जो जैसे मैम ने बताया उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। एक्चुअल में जहाँ स्वास्थ्य की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, वहाँ फार्मासिस्ट कंपलसरी हो गया है। बिल्कुल। चाहे वो विलेज लेवल पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे वो आप सेंटर के लेवल पर बात करें, हर जगह फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक फार्मासिस्ट एक लिंक होता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, हेल्थ प्रोफेशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, कि वो कहीं न कहीं उसका रोल बड़ा क्रूशियल होता है। क्योंकि डॉक्टर्स चेक करते हैं, लेकिन मेडिसिन भी तो ज़रूरी है ठीक होने के लिए, और मेडिसिन जहाँ दवा है वहाँ फार्मासिस्ट है। तो जो जहाँ पर आपको मतलब प्राइमरीली, क्योंकि हेल्थ पर गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंड कर रही है, तो कहीं न कहीं, और रूरल एरिया जो हैं, गाँव में, विलेजेस में, जहाँ पर हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनमें छोटे-छोटे सेंटर, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ छोटे-छोटे आपके पीएचसी सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें आपको मतलब हर लेवल की मतलब प्राइमरी मतलब वो मेडिसिन है जिसमें आप मतलब व्यक्ति को क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। तो कहीं न कहीं फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्च्युनिटी इस समय बहुत अच्छी है। सर ये तो फार्मासिस्ट के बारे में आप दोनों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी काफ़ी सारे दोस्त ऐसे ही रहेंगे कि जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट रहेगा, उनको फार्मासिस्ट बनने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको रिसर्च करना है।
तो जैसे हमें पता है कि प्राइवेट कंपनीज में जो R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें फ्रेशर्स के लिए या फिर जब तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं मिलता तब उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, कि या फिर हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटी कम है। तो मैं पूछूंगा सर, क्या रिसर्च में भी गवर्नमेंट कोई अपॉर्चुनिटीज देगा बच्चों को आगे जाके? जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लगता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी मतलब ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट, एग्जैक्टली बस सर। उस पर जाकर रुक जाते हैं। हाँ। लेकिन क्या होता है कि क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन इसमें हायर लेवल की क्वालिफिकेशन पर जाते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पीजी तो रिक्वायरमेंट है और पीएचडी होता है, तो बहुत अच्छी बात है इसमें। तो वहाँ पर टाइमली साइंटिस्ट वैकेंसी निकलती है। अच्छा। अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे आईसीएमआर हमारी जो एक बहुत बड़ी CSIR CSIR, के तो थ्रू इसमें भी। टाइमली गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है साइंटिस्ट पोस्ट पर। अब लेवल अलग अलग हो सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर व्यक्ति चाहे थोड़ा सा हायर एजुकेशन और रिसर्च में ओरिएंटेड है, तो उसको डेफिनेट सी गवर्नमेंट वैकेंसीज के तौर पर रिसर्च है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, टीचिंग, जिसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हालांकि इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं हमारे कम हैं फार्मा के, और हो सकता है फ्यूचर में बढ़ेंगे। तो वहाँ पर भी मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी, वो भी गवर्नमेंट वैकेंसी से एक तरीके से बात करें तो उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है एटलीस्ट पीएचडी है उसमें। मतलब हालांकि अभी बीच में आया था रूल कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्य है, लेकिन अभी थोड़ा सा शिथिल कर दिया उस रूल को। लेकिन फिर भी पीएचडी को प्रेफरेंस देते हैं वहाँ पर। तो जो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर चुके हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के तौर पर अगर हम देखें तो साइंटिस्ट पोस्ट और प्रोफेसर पोस्ट अवेलेबल्स है। बिल्कुल। तो सर मतलब आज की चर्चा के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है फार्मा के अंदर भी, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, या फिर अगर आप हाईली एजुकेटेड हो, आप रिसर्च में भी इंटरेस्टेड हो, तो चाहे जिस भी फील्ड में चले जाओ, गवर्नमेंट में तो बहुत बढ़िया वाली अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सर मैं आपका और मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमारे साथ जुड़ के बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया। आई एम श्योर कि बच्चों के मन में भी जो ये क्वेश्चन था उनको सही जवाब मिल गया है और अब आप कमर कस के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए लगे रहो। तो आज की चर्चा में यहीं पे रुकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बाय बाय।